हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में। सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी एजुकेशन क्या होती है, उसकी स्किल क्या होनी चाहिए और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम एक हमारे नए सवाल के साथ। पहला है सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो दोस्तों सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब कि सेल्समैन। सेल्समैन कंपनी का सेल देखता है, उसकी प्लानिंग करता है, कस्टमर को उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है और कस्टमर के साथ कन्वर्जेशन करके या फिर कस्टमर के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बना के जो भी होता है वो कंफर्ट जोन के साथ वो कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सेल आउट करता है। उनका मेन काम प्रोडक्ट सेल करना होता है और प्रोडक्ट को डिसेंट वे में एक्सप्लेन करके बेचना होता है। सेल्समैन का अगर कम्युनिकेशन स्किल और कन्वर्सेशन अच्छा है तो कस्टमर कोई भी माल ले सकता है, ये सेल्समैन को क्लियर होता है। तो अगर उनका कंफर्ट जोन कस्टमर के साथ बैठता है तो वो उनकी प्रोडक्ट इजीली सेल करते हैं। सेल्समैन बनने के लिए या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए टॉप 7 स्किल की रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी चीज़ को अगर हम कुछ करते हैं या फिर उसके काम में आगे जाते हैं तो पहला पॉजिटिव थिंकिंग होना ज़रूरी है। कोई ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है कंपनी की कि जो कभी ना बिकती हो या फिर बहुत टफ होती है बिकनी, पर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो बिक सकती है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा काम और हमारा एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव रहता है। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि कस्टमर के साथ थोड़ा पर्सनल होके, थोड़ा लगाव के साथ बात करना और उनको समझाना कि उनको कौन सी चीज़ यूज़फुल रहेगी या फिर बेनिफिट कर सकती है। वो एक मार्केटिंग या फिर सेल्स का एक पॉइंट है कि जो इमोशनल करके ही प्रोडक्ट को सेल करता है। तो हम इसको बोलेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स। तीसरा है कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी चीज़ करने से पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप वो काम में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो पहला कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर के सामने आप जाते हो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो वो एक अलग पर्सनालिटी डिफाइंड होती है और आप अच्छे से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। चौथा है प्रोडक्ट नॉलेज। कोई भी चीज़ बेचने से पहले उसका नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम कोई फ़ोन बेचते हैं तो उसके अंदर उसके क्या फीचर रहेंगे, वो कितनी वारंटी के लिए है, वाटरप्रूफ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम पहले जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं और सेल करते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो सामने वाला जो भी कस्टमर होगा वो जो सवाल करेगा उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। पांचवा है लीडरशिप स्किल। कोई भी काम करने के लिए लीडरशिप होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर लीडरशिप नहीं है तो आपका टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ना ही आप इंडिविजुअल आगे बढ़ सकते हो। तो लीडरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। 6 है वर्क एथिक। वर्क एथिक मतलब कि आप आपके वर्क हावर में कैसे बिहेवियर करते हो, आपका वर्क कितना पंक्चुअल है और आपको कैसे काम करना है, वो पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए। वर्क एथिक्स अगर आपके अच्छे हैं, आप अपने काम के साथ एथिक्स के साथ रह रहे हो, तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी डेवलप करती है और आप आपके टारगेट पे पूरा फोकस कर पाते हो। पांचवा है लर्निंग स्किल। सेल्स हमेशा ऐसी चीज़ है कि जो लर्न की जाती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि उसको परफेक्ट सेल्स आती है। तो लर्निंग स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। हर स्टेज पे कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिल सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक सेल्समैन में और सेल्स एग्जीक्यूटिव में होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही वो एक अच्छा सेल्समैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकता है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। अगर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है तो क्या एजुकेशन चाहिए, उसके बारे में। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए कोई फिक्स एजुकेशन की ज़रूरत अभी तक नहीं हुई है। उनके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, या तो बैचलर डिग्री में होना या फिर आपकी मास्टर डिग्री होना। पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सेल्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका सेल्स में इंटरेस्ट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और सेल्स एग्जीक्यूटिव हमेशा ही उसके इंटरेस्ट पे ही आगे बढ़ता है। अगर उसको सेल्स में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कभी भी उसका सेल्स आगे नहीं जा पाएगा और प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में।
सैलरी एक ऐसा पॉइंट है जो हर किसी को इफेक्ट करता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की बेसिक सैलरी अगर हम लोग देखने जाए तो 10,000 से 15,000 होती है, क्योंकि उनको टारगेट दिए जाते हैं। तो उसके साथ उनको प्लस इंसेंटिव और कमीशन मिलना स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो कार की एक कंपनी होती है, जिसमें अगर आपकी सैलरी 10,000 होती है और आप एक कार सेल करते हो, आपके टारगेट के हिसाब से एक कार सेल करते हो, तो उसके ऊपर आपको उनके परसेंटेज और कंपनी के नॉर्म से हिसाब से 2 या 3 हज़ार इंसेंटिव मिलता है। तो वो आपका एक पर्सनल बेनिफिट हो गया। तो इंसेंटिव और प्लस सैलरी वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को हमेशा मिलती है। वैसे ही जो जैसे जैसे प्रोडक्ट बेचता है, वैसे वैसे ही इसकी ग्रोथ होती है। मतलब कि एक बंदे ने अगर 10 गाड़ी बेची है, तो उसके सामने उसको सैलरी उसकी अगर इंसेंटिव के साथ देखने जाए तो 30 या 35 हज़ार मिल सकती है। और एक बंदे ने अगर 2 गाड़ी बेची है, तो वो 15 या 16 हज़ार ही कमा के जा रहा है। तो खुद की सैलरी कैसे डिफाइन करनी है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव लेवल में बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। उनकी सैलरी सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, और फिक्स सैलरी कभी नहीं होती है। इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मिलता है, और जैसे जैसे आप फील्ड चॉइस करते हो उसके ऊपर आपका इंसेंटिव भी डिसाइड होता है। जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा प्रोडक्ट और जितनी बड़ा रिस्क, उतना आपको इंसेंटिव बहुत अच्छा मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ, फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। पूरा वर्ल्ड सेल्स के ऊपर चलता है। देखने जाए तो हर चीज सेल्स है। जैसे जैसे सेल्स में आगे जाते हैं, कुछ ना कुछ नई सीखने को मिलता है। हमेशा सेल्स एग्जीक्यूटिव हर फील्ड में आगे जा सकता है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे सेल्स की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगर इन फ्यूचर अच्छी जगह या फिर अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको जज डाउन किया जाएगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, और आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छा सेल करते हो, आपके टारगेट अचीव होते हैं, तो कोई भी अच्छी और बड़ी कंपनी आपको ले सकती है, हायर कर सकती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव में कुछ ऐसे ग्रोथ होती है। पहला तो अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो सेल्स टीम लीडर बन सकते हो, सेल्स टीम लीडर हो तो सेल्स मैनेजर बन सकते हो, सेल्स मैनेजर हो तो सेल्स हेड बन सकते हो, और अगर सेल्स हेड हो तो एरिया सेल्स हेड मैनेजर बन सकते हो। तो दोस्तों, सेल्स एग्जीक्यूटिव का ग्रोथ, उसकी सैलरी और उसका जो भी क्राइटेरिया है वो बहुत ही बड़ा है। सेल्स एग्जीक्यूटिव कभी भी कोई एक जगह पे स्टॉप नहीं हो सकता। अगर आपको इन फ्यूचर आगे बढ़ना है तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, और आगे बढ़ना ही चाहिए। फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।